तो आप देश के खिलाफ खड़े हैं, आप गद्दार हैं। इस बात को राहुल गांधी भूल नहीं सकते, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो पवन खेरा, जयराम। जब से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई है तब से अब तक कांग्रेस का रवैया जिस प्रकार का रहा है, मानो जैसे ये पाकिस्तान के एजेंट हो। भारत को बदनाम करना, विदेशी भूमि में जाके देश को बदनाम करना और तमाम प्रकार की गतिविधियों से देश को नीचे दिखाने की कोशिश करना हो। ये कांग्रेस वाले ये सोचते हैं कि हम जो भी प्रोपेगेंडा फैलाएंगे देश वाले वो मानने लग जाएंगे, पर ये भूल जाते हैं कि ये आज का भारत है। हर काम करने से पहले ठोक बजा के देखता है कि किसके बातों में दम है। चलो अच्छा है, कांग्रेस भारत में तो नहीं पाकिस्तान में तो सरकार बना ही लेगी, क्योंकि ये भारत से ज्यादा पाकिस्तान में फेमस हैं। शुभकामनाएं देने का समय फिर से आ गया है, क्योंकि जैसा वो चाहते थे वैसा उनके साथ फिर हुआ। वो ट्रेंड कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके नाम के लिए जय जयकार लग रही है पाकिस्तान में, तालियां बज रही हैं उनके लिए पाकिस्तान में। मुझे लगता है यही कांग्रेस का एंड गोल हो चुका है नाविका जी। सच्चाई ये है, यही कांग्रेस का एंड गोल हो चुका है। जो ख्वाजा आसिफ ये कहता था कि उसको पता चला है ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ सोशल मीडिया से, आज कह पा रहा है उसको पता चला राहुल गांधी से। देखिए, जब दुश्मन आपकी बातों पर ताली बजाने लगे तो आप देश के खिलाफ खड़े हैं, आप गद्दार हैं। इस बात को राहुल गांधी भूल नहीं सकते, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो पवन खेरा, जयराम रमेश हो, जो टर्की पे एक बयान देने के नाम पर एक दूसरे को माइक खिसका रहे थे, या सुप्रिया श्रीनेत हो, द न्यूएस्ट स्टार इन द कांग्रेस कैंपेन, जिसकी वापस से खबर पाकिस्तान में चली है। ये सारे लोग वही हैं जिनके नाम पर दुश्मन ताली बजाता है। ये गद्दार लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं। दूसरी बात ये है कि ये पाकिस्तानियों की बात सुनते हैं, अपने डीजीएमओ के बयान नहीं सुनते। ये जयशंकर जी के बयान सुनते हैं आधे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सुना मोदी जी ने क्या कहा था पहलगाम होने के बाद। मोदी जी ने भी तो साफ कहा था, वी विल चेज देम टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, वी विल नॉट स्पेयर अ टेररिस्ट और देयर हैंडलर। इसको भी अब आप वार्निंग बताओगे? पाकिस्तान को तो वार्निंग हर दिन जा रही है ना, हर दिन हमने कहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है नाविका जी, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। संवेदनशील होने का समय है, देश के साथ खड़े रहने का समय है। और हमारे एयर मार्शल ने भी ये कहा, जब तक ऑपरेशन चल रहा है हम आपको टैक्टिकल डिटेल्स नहीं दे सकते। बड़ी बात क्या है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे हो गए। बड़ी बात क्या है, हमारे सारे पायलट्स घर आ गए। उसके बाद भी ये बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे मतलब आज शर्म आ रही है। एलओपी है ना, एलओपी का इन्होंने फुल फॉर्म लीडर ऑफ पाकिस्तान बनाकर रख दिया है। अजय वर्मा जी, बात तो सही है। अजय वर्मा जी, बहुत बड़ी बात है कहना अपने देश को ही, और अपने देश की सरकार को गद्दार कहना, ये कहां तक जायज है? मैं पूछना चाहती हूं, अगर आपको मुद्दे उठाने हैं तो कम से कम ईमानदारी से उठाइए। ये स्लाइस डाइस करके साउंड बाइट चलाना, ये कब तक चलेगा? आप किसको इंप्रेस कर रहे हैं, देश की जनता को कि पाकिस्तान को? मैं पूछना चाहती हूं कि सीधे तौर पर विदेश मंत्री ने यह कहा कि हमने पहले भी कहा था कि हमारा टेररिस्ट कैंप्स पे निशाना रहेगा, और जब ये काम पूरा हो गया तो हमने पाकिस्तान को कहा, और स्टेटमेंट होती है, कोई फोन करके नहीं बताता कि मुखबिर जो बताया जा रहा ना, ऐसे कोई फोन करके नहीं बताता। ये स्टेटमेंट्स होती है कि हमने उनके टेररिस्ट कैंप्स को नष्ट कर दिया है, अगर अब पाकिस्तान मिलिट्री रिटेलिएट नहीं करेगा तो ये बात यहां खत्म। इसका मतलब कि भारत ने एक मॉरल हाई ग्राउंड लिया, लेकिन मॉरल हाई ग्राउंड की बात क्या कांग्रेस को पच नहीं रही? देखिए नाविका जी, भाजपा के आज सारे प्रवक्ता, इनका आईटी सेल बैकफुट पर है। ये खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है, एक मुहावरा सुना होगा आप। अरे भाई, जब पाकिस्तान इनका एजेंडा है, इनका टारगेट रहता है, इनका पॉलिटिकल विंडेटा है, इनका पोस्टर बॉय है, उसके बिना इनकी राजनीति अधूरी रहती है, ये पूरा देश जानता है। 140 करोड़ लोग, मैं पूछना चाह रहे हैं आपसे नाविका जी, और खास करके ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई वो 6 आतंकवादी कहां से आए थे, हत्या करे निर्दोष लोगों की, कहां चले गए? आज तक उनकी हत्या के बाद उनको मारा नहीं गया है। पूछना चाहता है, नहीं बताया जा रहा है। ये पूछना चाहता है हिंदुस्तान की डीजीएमओ ने जब पहली मीटिंग करी थी तो उसमें एक ऑफिसर ने ये कहा था कि जब युद्ध होता है तो नुकसान दोनों तरफ होता है। तो वो भी देशद्रोही हो गए क्या? राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने, अजय वर्मा ने या किसी नेता ने ना सेना पे सवाल उठाया, ना आर्मी के सवाल उठाया। हाँ, विदेश मंत्री से कोई सवाल पूछा तो सिंपली मना कर दे कि साहब भैया
नाभिका जी, आप आधिकारिक प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से आप कह दीजिए कि कोई नुकसान नहीं हुआ, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं। चलिए हम देशद्रोही हो जाएंगे, आप कह दीजिए कि कोई कितने गिरे कि कोई नहीं गिरा, इतना कह दीजिए दो शब्द तो मान लेंगे कि हाँ कि कुछ नहीं हुआ, तो इतना कह देना चाहिए। एक तो तीसरा मैं ये पूछना चाहता था फाइनली आपसे कि अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे भाजपा की प्रवक्ता कर रही थी, लेकिन चूंकि ये जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो 4 आधिकारिक नाम भेजे हैं हमारे, उसके बदले जो बीजेपी ने अपने आप तय करा, पार्टी की एक नीति निर्धारण कमेटी होती है और उसी के तहत अनुशासनहीनता मानी जाती है। अगर 193 देशों में भारत के दूतावेश हैं, भारत के वहां के राजदूत हैं, मोदी जी को अगर 193 देशों में ये बताना था तो उनको कह देते, उन्हें कर देते, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल एजेंडा सेट है और आगे का टारगेट क्या है, कैसे है, ये सब पता है इस देश को और सब जानते हैं, इसलिए ना कांग्रेस पार्टी कभी देश के खिलाफ जाती ना करती। हाँ, सवाल तो हम पूछेंगे। अजय वर्मा जी सवाल पूछिए, जरूर पूछिए, लेकिन अजय वर्मा जी, मैंने आपको जयशंकर जी का पूरा बाइट भी सुनाया, जो कांग्रेस पार्टी ने कट पिट करके जो एडिटेड बाइट सुनाया वो भी सुनवाया। मैंने कहा आप सवाल पूछिए, लेकिन ईमानदारी, चोरों में भी ईमानदारी होती है, थोड़ी ईमानदारी रख लीजिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपने कहा कि दोनों तरफ लॉस होता है, 14 सिविलियन हमारे मर गए, ये लॉस नहीं है क्या देश का? आप इन्हें गिनती नहीं कर रहे? और अगर डीजीएमओ ने कहा तो क्या गलत कहा? दूसरी बात, हमारे यहाँ के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल को बॉम्ब किया गया, हमारे गुरुद्वारों को बॉम्ब किया, ये देश का नुकसान नहीं है क्या? आपको नहीं लगता ये देश का नुकसान है? आप किस नुकसान की इंतजार में है मैं नहीं जानती,